तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। फीकी रुतों को रंग लगे, छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। सारा हो बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं ना सुलझ न सकूं। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। ओ सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले। जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया।
मुझसे तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी खोला ते चंद दिख जावे, अखां च भी तड़ रातां सारिया, जे मन लागे ते अख ना लागे, प्यार ही ओढ़े ते प्यार ही खाना, विच कोई आवे ते प्यार ही आना, दुनिया दे विच असी दुनिया तो दूर, होना नाल तेरे मेरा हर सपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर, आधा तेरा आधा मेरा, इस जहां में हम दो अमीर, कोई नजर ना आए मैनू तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तेनू तकदा जावा तू ही मेरी नौकरी हो गई, कोई नजर ना आए मैनू तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तेनू तकदा जावा तू ही मेरी नौकरी हो गई। दूरिया एक पल भी ना गवारा हो, चल घूमे दुनिया फिर संगवारा हो, सीने से तेरे सर को से तेरे लगा सर के लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना, नाम अपना, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। ओ माही रे, ओ माही रे, माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे, माही किते होर नहीं हो मिलना, जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना,
मैं रह सकदा नहीं तेरे बिन यारा, और किते तकदा नहीं क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़िया कि हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना, जिथे भी तू चलिया माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। छटियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं हो लगना, जिते भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। माही मैनू छटियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं हो लगना, जिते भी तू चलना हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। पिया 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 रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे। दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है, लाई रे हम जिंदगानी की कहानी कैसे मोड़ पे हुए रे खुद से पराए, हम किसी से नैना जोड़ के, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना
जब चलते चलते राह मुड़े, जब जुगनू मुट्ठी खोल उड़े, जब नैन ये तोड़े रूल सभी और खुल के कर ले भूल सभी, भूल सभी, भूल सभी। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। कभी झील है तू और कभी यादों की नाव है, तू ही दिल का किनारा मेरा। कभी धूप है तू और कभी तारों की छाँव है, सारा ही है सहारा मेरा। जब बाकी दुनिया धुंधली लगे, जब रात भी उजली उजली लगे, जब दिल को दुआ मालूम पड़े और धड़कन झट से बूम करे, बूम करे, बूम करे। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा।
जैसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तुम यूं मिले हो जब से मुझे, और सुनहरी मैं लगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से, ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है
इश्क है या क्या है? ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है। इश्क है या क्या है? बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है, कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका, काफिराना सा है। इश्क है या क्या है? ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है। इश्क है या क्या है? ला 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 पहाड़ियों की उजली तो पहरी गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे। शर्मीली आँखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना, हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे। ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है, मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों साथ है। संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह, काफिराना सा है। इश्क है या क्या है? ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है। इश्क है या क्या है? देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आप
से सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं। गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं। चल न भुलाए नाराजियां के एक दूजे के माने बिना, कब दो दिलों की हुई यारियां। दिल न जाने दिल न जाने दिल न जाने दिल न जाने। बातें बातों में शाम हुई रातें, ख्वाबों के नाम हुई तारें, कहानी बुनते रहे। ओ आँखें आँखें भोली भोली बोली बोली, ये कैसी बोली बैठे दोनों सुनते रहे। ये चलती हवाएं ले जाए कहाँ, ये एक दूजे के
जाने बिना कब दो दिलों की हुई यारियां, दिल न जाने यार, दिल न जाने यार, दिल न जाने यार, दिल न जाने यार। गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं। गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं। दिल हमारा लाइलाज है, दिल हमारा लाइलाज है। बस इश्क ही इश्क ही इश्क ही दिल है, ऐसे जुनूनी को समझाना मुश्किल है। बस इश्क ही इश्क ही इश्क ही दिल है, ऐसे जुनूनी को समझाना मुश्किल है। जीने का भी शौक है, मरने का भी शौक है। बेचारा दिल, दिल हमारा लाइलाज है, लाइलाज है, लाइलाज है, लाइलाज है। दिल हमारा लाइलाज है।
आज दिल शायराना 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 लगता है। आज दिल शायराना 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 लगता है। उड़ता फिरे दिल उतरना जानना। आज दिल शायराना 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 लगता है। बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना। आज दिल शायराना 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 लगता है। जगह जगह ढूंढे तुझे, तुझको ढूंढे ख्यालों में। जहाँ जहाँ साया तेरा जाए रहना वही। ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में। जहाँ जहाँ पाए तुझे बोले जन्नत यही। आज दिल शायराना शायराना ये ओ आज दिल शायराना 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 लगता है। सुबह ढूंढा पुकारा तुझे शाम 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 को। शाम 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 को खुद से ज्यादा दिया है तेरे नाम 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 को। नाम 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 को मेरी बातों में तेरा आना जाना लगता है। यही इश्काना 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 लगता है। आज दिल शायराना लगता है। तुम खामोशी तुम ही हो मेरी बात 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 भी। बात 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 भी। तन्हा भी हूँ तुम ही हो मेरे साथ 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 भी। साथ 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 भी। दिल ये रहता रब में ये बेगाना लगता है। ये बड़ा साहिबाना 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 लगता है। यार दिल शायराना 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 लगता है। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया।
आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। गाय भैंस भी पालते हो? नहीं, कुछ नहीं है, बस ये ठेली वाला दूध पीते हैं। कितना खर्चा है इसको बनाने में आपका? खर्चा तो हमारा आ गया है 3 लाख के करीब। अभी जो ग्रांट आती है उसमें कुछ स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपको ये काम करना है या आपको अपने हिसाब से कराना होता है? गांव में किसी गरीब का सर्वे हुआ ना, किसी का मकान आया अभी तक। हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव पड़ता है, नलवी कलां। अपनी गांव संबंधित श्रृंखला में आज हमने रुख किया है इस गांव की ओर।
शामली रोड से होते हुए गांव की ओर मुड़ के ये सड़क आई। भीषण गर्मी में प्राकृतिक सुकून क्या होता है, इन पेड़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। खैर, ऐसी बातों की इम्पोर्टेंस ज़रा कम है आजकल। तो ये है नलवी कलां। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव नलवी कलां में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे अजय जी हैं, जिन्होंने हमें थोड़ा हेल्प करने के लिए हाँ भरी है कि हाँ आपकी हेल्प करेंगे, जो पूरे गांव को दिखाएंगे, लोगों से मिलाएंगे। आइए चलते हैं गांव की ओर। चलो जी। हाल से जैसे गवर्नमेंट पीछे दे मदद करेगी तो फिर तो नीचे जाएगा, या कुछ देगी तो डेवलपमेंट करेंगे पंचायतें। अच्छा। कुछ दे तो रही नहीं है सरकार, क्या दे रही है कुछ नहीं दे पंचायतों को? अब की बार कुछ नहीं आया ना, अभी तक तो कुछ नहीं है। फिर ये सरपंच बेचारे क्या करें? हाँ। क्या शुभ नाम अपना? देशराज। देशराज जी, यहीं के हो आप? हाँ कितने साल से? हाँ, तो शुरू से ही यहीं। शुरू से यहीं है। हाँ जी। क्या करते हैं? पहले सर्विस की थी, अब रिटायर हो 14 में। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब? हाँ, अरे वाह, गवर्नमेंट जॉब लगते हैं यहाँ से लोग? लगते हैं, जो लगते क्यों नहीं, जो लगाए गवर्नमेंट तो लगाए लगेंगे। जब गवर्नमेंट लगा ही नहीं रही तो क्या लगेंगे? गांव में बाकी सब चीज़ों की कंडीशन अच्छी है? हाँ, अच्छी है जी, अच्छी है ना? खेती बाड़ी? खेती बाड़ी ठीक है, सड़कें? सड़कें लाइट ठीक आती है? ठीक आती है लाइट जी। जग्गू जी, हाँ जी। आपने नमस्कार किया इसलिए आ गए हम हाँ, कोई मिलने बात आपसे। कैसा चल रहा है सब? ठीक है, गांव में माहौल कैसा है? बढ़िया इलेक्शंस बढ़िया हो गए? बढ़िया हो। डेवलपमेंट हो रही है गांव में? हाँ, लाइट वगैरह आती है? सब वहाँ तो पर। मनरेगा में मिलता है काम या अपना ही ढूंढते हो? प्राइवेट ही ढूंढते हो? हाँ, प्राइवेट। सरकारी मिलता है कोई काम? नहीं, सरकारी नहीं मिलता। बस वही राशन मिल जाता है हमारे को तो बस। फ्री राशन मिल रहा है? हाँ, फ्री। कितना मिलता है? ये मिलता है 35 किलो मिलता है। 35 किलो। क्या क्या मिलता है उसमें? उसमें दाने हो गए। चने दाने मतलब आपकी गेहूँ? हाँ, अच्छा, और ठीक है। चावल? ना और कुछ नहीं आता है। बस 35 किलो गेहूँ वही मिलता है? गेहूँ मिलता है बस। उसको पीसना है, फिर रोटी बनानी है, हाँ। सब्जी भी खुद अरेंज करनी है। हाँ जी। महंगाई बढ़ी है कुछ? महंगाई तो है। अभी दिहाड़ी कितनी है? झाड़ी यहाँ पे 450 रुपये, 500। गाय भैंस भी पालते हो? नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। बस ये ठेली वाला दूध पीते हैं। क्या भैंसे कम हो गई गाँव में? नहीं, है ही नहीं, डंगर तो है नहीं यहाँ पे। कहाँ गए डंगर सब? गरीब बंदे के पास है ही नहीं। उसके पालना पास मुश्किल हो गया। हाँ, उसके पास जमीन नहीं है तो कहाँ से लाएगा घास? हम तो नहीं, कहेंगे बस भाई। सच्चाई बोलना जरूरी होता और है। क्या, जो सीधी बात है वो तो जो कहेंगे है, हम। जैसा है वैसा होना और क्या, चाहिए। अब गरीब को थोड़ी कोई लाभ थोड़ी मिल रहा है इस चीज़ का। गरीब तो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, कीड़े मकोड़े की तरह। क्या क्या मिल रहा है मेरे को भी ये बता। सरकार चलिए। की तरफ से क्या मिल रहा है? वो एक खाली राशन दे रहा है, फ्री वाला। कौशल्या जी, आपको ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, हाँ जी। इसके तहत क्या मदद मिली आपको? मदद तो मिल गई है, ऐसे तो बना नहीं सकते थे। लाख रुपया वहाँ से मिला है, और तो रह गए, मिले भी नहीं कुछ। अच्छा। फिर यहाँ हमें तो सरपंच की मदद से भी कुछ नहीं मिला, ना ही किसी गांव वालों की मदद से मिला है। हम तो वहीं गए थे डायरेक्ट कहाँ गए थे? करनाली, अच्छा। वहीं से लिखा था, वहीं से पता चला। इसी वजह से तो जो हमें नरेगा का पैसा मिलना था वो भी नहीं मिला हमको। मनरेगा का भी नहीं मिला? कहाँ मिला था, जब 100 दिहाड़ी के पैसे मिलते हैं सबको मिलने हैं। तीन और भी आए थे, उनको तो मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला? अभी तो हमें इसमें 1 लाख रुपया मिला है खाली? हाँ, पूरा मकान बना के नहीं दिया उन्होंने? कहाँ दिया था? कितना खर्चा है इसको बनाने में आपका? खर्चा तो हमारा आ गया है 3 लाख के करीब। 3 लाख। हाँ, क्या करते हैं आप? दिहाड़ी करते हैं आपके वो घर भी, में दिहाड़ी। हाँ, जिसने सारी कायनात की रचना की, उसके लिए इमारत बुलंद करने की इच्छा शक्ति सर माथे पे, किंतु उसके बनाए बंदे
चलो छोड़ो इस बात को, आगे चलते हैं। तो नलवी कला गांव में हम बैठे हैं। सर से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। विक्रम सिंह डायरेक्टर एक्स शुगर मिल करनाल, प्रदीप राणा जिला पार्षद वो मेरा लड़का है, और 25 गांव को बना रखा है और अपने समाज ने बनाया है। बहुत खरा एकदम 36 बिरादरी को वोट दिए हैं, बहुत मार्जिन से वोट जीते हैं। तो सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिला पार्षद पद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं इस गांव के अंदर? ग्रांट 3 करोड़ 45 लाख रुपए है ये मेरे खाते में। 2 करोड़ की मोदीपुर से लेकर रसूलपुर तक सड़क बनवाई है हमने अपने खाते से, और अपने गांव में 20 लाख का सेट बनने लग रहा है दुख सुख बैठने के लिए। चूंडीपुर में 25 लाख का सेट और 6,20,000 का कचरा घर, 25 लाख बजीतपुरे दे दिया हमने। नलीपार में 30 लाख रुपया जो मेरी ग्रांट है जिला परिषद की लड़के की, हम पूरी ग्रांट मिली है और हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। और 4 तारीख के बाद अभी इलेक्शन हो गए हैं, उसके बाद काम चालू होगा, तो बढ़िया काम हो रहा है अपने गांव में। तो कितना एरिया आपके अंडर आता है, कवर करते हैं जिसको आप? ये 22 पंचायतें हैं और 25 गांव हैं। अभी जो ग्रांट आती है उसमें कुछ स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपको ये काम करना है या आपको अपने हिसाब से कराना होता है? सरकार ने पहले दी थी गांव की, पहले दी थी सड़कें दी थी, वहाँ खेतों वाली सड़कें दी थी। तो सड़कों अब सरकार ने कोई वहाँ पर जाकर सरकार ने अब गाइडलाइन दे दी, भाई ये सड़कें अब विधायक के पास होनी चाहिए, एमएलए के पास होनी चाहिए। तो पहले हमारे पास थी, वो कट गई अब हमारे पास। तो जिम्मेदार बड़े दुखी हैं, परेशान हैं सड़कों के लिए। खेतों में जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, कच्ची सड़कें पड़ी हैं, तो बहुत परेशानी है जिम्मेदार तो बहुत ज़्यादा। तो सर एक चीज़ पूछनी थी, जैसे ये ग्रांट है आपकी, जितना अमाउंट आता है जैसा आपने बताया अभी, वो अमाउंट पहले से डिसाइडेड होता है, हर साल उतना ही आता है कि बदल बदल के आता है? ये तो बदल बदल के आता है ग्रांट। तो 1 साल का ग्रांट है ये? तो अभी तो 1 साल में 1.5 साल हो गया हमारी ग्रांट, ये अभी ये इतनी ग्रांट है। कितना टाइम तक ये 1 साल हो गया, पूरा हो गया। अब इसका टेंडर चल रहे हैं, टेंडर में बहुत दिक्कत आ रही है, टेंडर कोई लेता नहीं है, बड़ी दिक्कत है। बजीतपुरा टेंडर करके अभी तक आधा काम बीच में खड़ा कर दिया, अभी ऐसे वैसे पड़े जी टेंडर। कोई एक्शन सरकार नहीं दे रही, कुछ नहीं हो रहा वैसे, ना मात्र का सरकार का काम है, बाकी कुछ नहीं हो रहा वैसे। इस कोई एजेक्शन नहीं लगा रहे हैं सरकार इसके खिलाफ। हमने इसके बारे में जिला परिषद में लिख के भी दे रखा है इसके उनके खिलाफ भी, ठेकेदार हमारा काम क्यों चालू कर बंद कर रखा है, काम क्यों चक्कर है, कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक कोई। तो उसको टाइम को लेके कुछ पेनल्टी? इनका टाइम, हाँ पेनल्टी इनकी होती है। तो दफ्तर में जो बैठे हैं अफसर अपनी मनमानी के चल रहे हैं, बस कोई किसी की नहीं सुनता। जिला परिषद हो, चेयरमैन हो, कोई हो, किसी की नहीं सुनता ये। तो जब भी कोई ग्रांट आती है उसमें ये सब लिखा होता है कि ये काम आपने कराने और इतने टाइम में कराने हैं? हाँ, इतने टाइम सिर्फ 3 महीने का टाइम होता है ये टेंडर का, भाई 3 महीने तक काम पूरा करके दे दो। ये तो 6-6 महीने लगाते हैं हमारे टेंडर, इतने अभी तक हुए टेंडर नहीं हुए अभी तक, वैसे पड़े हैं, खुड्डे लाने लगा रखे हैं। तो टेंडर कराना आपके हाथ में नहीं होता? नहीं जी, सरकार के हाथ में, एक्शन साहब और वो करते हैं वो टेंडर। यही पंचायती राज, हाँ पंचायती राज वही करते हैं। तो उनकी तरफ से जो डिले होता है, हाँ, उसका ठीकरा आपके सर पे फोड़ा जाता है? हाँ जी, हाँ जी, काम नहीं हो रहा जी। ये आवाज़ आप कभी उठाते हो कि हमारे को? मैंने पहले भी न्यूज में कई बार आया, उठाया इस मुद्दा, बहुत मुद्दा उठाया। तो 6 महीने में गाइडलाइन बदल जाती है, कोई लाइन कुछ बदल देता है, बदला देते हैं, कुछ ऐसे बदला देते हैं। हमारे हाथ में तो एक कुछ नहीं पावर, बस हमने तो ग्रांट देनी, ये टेंडर होंगे वो करेंगे काम, हमारा उसमें कोई लेना नहीं देना नहीं, बना के तैयार करके वो देंगे, सब उन्हीं के हाथ में है। हमारे वो नाम के हैं जिला पार्षद हैं, बस हमारे पे कोई पावर ऐसी नहीं है। तो ये 1 साल का आपको पैसा मिला है? 1 साल का फिर से रिपीट होना? अभी दोबारा आ गई ग्रांट, अभी सेक्शन होनी है। अभी तो पिछला जो काम पूरा नहीं हुआ? अभी पूरा नहीं हुआ अभी तक, उसकी वजह से आगे की ग्रांट में भी इश्यूज आते हैं? बहुत टेंडर, अभी तो टेंडर बहुत पड़े हैं, वहाँ लगे नहीं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा काम। अभी जो टेंडर हुए हैं उसका भी चालू होया नहीं काम अभी तक। तो पहला काम बजीतपुर दिया तो वो भी नहीं चालू हुआ अभी तक, टेंडर वैसे पड़ा, वैसे के वैसे पड़ा, खड़े कर दिए हैं, नीचे बीम बांध दिए हैं, सरिया वैसे खड़े हैं, काम चालू, ठेकेदार भाग गया है, उसका कोई एक्शन नहीं लगा। हमने उसको एप्लीकेशन अपना लेटर पैड पे लिख के मोहर लगा के वहाँ सीओ साहब को वहाँ दे रखे हमने दफ्तर में, जिला परिषद में, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक, कोई कुछ नहीं हुआ उसके बारे में।
तो जैसे ये टेंडर आ गया, तो टेंडर से पहले आपको ग्रांट आ गई। हाँ जी, ग्रांट आने के बाद वो पैसा आप सेंक्शन करते हैं टेंडर? हाँ हम लिख के देते हैं, अपने लेटर पैड पे लिख के देंगे भी हमारा ये काम ये कुंजपुरा में देना है, बजीतपुर में देना, जिस भी 25 गाँव में लिख के देते हैं हम। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ये नोटिस चाहते हो कि आपकी पिछली ग्रांट तो अभी तक आपने पूरी नहीं करी, अगली ग्रांट हम नहीं देते? ना वो कोई चक्कर नहीं है, तो हर बार ग्रांट आती है? ग्रांट आएगी, हर साल आएगी, ग्रांट में कोई दिक्कत नहीं है। और जो उसके ई टेंडर होंगे, जब भी छूटेंगे फिर टेंडर जब होंगे हम लिख के देंगे लेटर पैड पे, हमारा गांव में ऐसे ऐसे ग्रांट उस गांव में देनी है, हम जिस गांव में हम लिख के देंगे वही ग्रांट आएगी, उसमें जाके लगेगी। टेंडर होएगा, टेंडर के बाद टेंडर ठेकेदार छुड़वाएं ना छुड़वाएं, टेंडर घाटे में छुड़वा देते हैं तो वो लेना नहीं चाहते टेंडर। अब 20 लाख का टेंडर 16 लाख में कैसे लेंगे टेंडर ठेकेदार? अपने घर से पल्ले तो थोड़ी देंगे पैसे। तो ये सरकार का थोड़ा ये नियम बहुत गलत है। ये टेंडर पहले जिला परिषद के हाथ में 20 लाख खुद अपनी ग्रांट खुद लगा सकते थे, अब हमें 1 रुपया नहीं लगा सकते, 1 रुपया भी हमारे पास, हमें कोई पावर नहीं, ऐसी पावर दे रही कि भाई आप ग्रांट लगा दो कहीं कुछ भी। इसके अलावा जो दूसरी स्कीम्स आती हैं पीछे से सेंट्रल वाली, उसमें कुछ आपको मिलता है? जैसे सोलर की स्कीम्स हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक, पानी के ट्यूबवेल्स की स्कीम, ना कुछ नहीं अभी तक, रोजगार के भी कोई अवसर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ पे भी इंडिया से बाहर जा रहे हैं लोग छोड़ के। आजकल यंग जनरेशन जो हरियाणा जा रहे हैं, यहाँ पर काम नहीं है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है यहाँ पे। मेरे गांव में BA BM करके लड़के धक्के खा रहे हैं, बेरोजगार हैं, काम मिल नहीं रहा। मेरे 18 गांव हैं, दुख सुख के लिए कोई सेट भी नहीं बना अभी तक हमारे यहाँ पर। नली खुर्द में बहुत 2 करोड़ का सेट बन रहा है, महमदपुर में बन रहा है, ढाकाड़े में बन रहा है, सरफाबाद माजरा में, सूबरी में 5 गाँव रोड हो गए, 5 को 5 बन रहे हैं। हमारे ये जितनी बेल्ट हमारे राजपूतों की, हमारे वोट हमारे गाँव में देते हैं, एक तरफा वोट देते हैं जी। 1000 वोट 1100 वोट है, पोलिंग हो गई तो हमारी अब भी 720 वोट हैं मनोहरलाल खट्टर को दिए हैं। पिछली बार कल्याण साहब थे, पहली बार 350 थे, अगली बार 750 दिए वोट। हमारा समाज पूरा वोट एक तरफा बीजेपी को देता है जी, 1 लाख से करीब वोट है हमारे बिहार राजपूत समाज का, हम इसी को देते हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। फिर भी हमारी बीजेपी ने कुछ नहीं करा अभी तक। स्वीट सी मुल्तानी भाषा में ऑफ कैमरा सबका प्यार मिला, किंतु ऑन कैमरा कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, राणा जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्या शुभ नाम जी अपना? राजकुमार जी। राजकुमार जी, ये क्या बना है यहाँ पे? ये दुख सुख के लिए चौपाले बनी है जी हमारे गांव के अंदर। मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए बहुत बढ़िया काम किया हमारी मोदी सरकार ने जी। और 31 लाख का एक ग्रांट था, 31 लाख का और मिला है, तो हमने 62 लाख का तो ये ग्रांट ही मिल गया इसके लिए। कितना एरिया में बनी है ये एरिया होगा सर कितने बाय 80 फुट के एरिया है। 80 बाय 40? 80 बाय 40, 80 बाय 40 दोनों बराबर हैं, सेम टू सेम है। अच्छा, तो कब आई है ग्रांट इसकी? ये ग्रांट 4 महीने पहले एक आई थी और 3-4 महीने इससे पहले एक और आई थी, 2 ग्रांटें आई यहाँ पर। और उससे पहले 10 साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? 10 साल तक इस गांव में जी कुछ नहीं हुआ पहले। और क्या क्या सैंक्शंस आती हैं? जैसे सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए, दूसरे प्रोजेक्ट्स हो गए, मनरेगा हो गई। मनरेगा सर, मनरेगा का तो देखो आपको पता ही है, मनरेगा में तो लूट छोटी थी। सरकार ने मान लो इसको काम को बंद करके तो बहुत बढ़िया किया हमारे सेक्टर में। बट सेंटर में तो अभी भी चल रही है। चलो चलती होगी, लेकिन हमने तो जो यहाँ देखा था जी वही बता रहे हैं। यहाँ तो सर काम कोई करता है, पैसे किसी और के खाते में जा रहे हैं, मतलब सारी लगा लो पूरा करप्शन था इसके अंदर। करप्शन के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया सर। तो मनरेगा बंद हो गई है अभी? मनरेगा का काम तो यहाँ तो बंद है सर। और क्या रोजगार के अवसर हैं यहाँ पे? यहाँ रोजगार के सर या तो एग्रीकल्चर ही है इस गांव के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है इसी गांव की, लगभग इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा गांव इसी गांव की ज़मीन है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंश्योरेंस की स्कीम है वो मिल रही है यहाँ पे पूरी? हाँ जी, इंश्योरेंस तो हम लगभग सारे करा रहे हैं, बल्कि जो जागरूक हैं वो तो करा ही रहे हैं, बाकी जो जागरूक नहीं उनको करें अभी अपना इंश्योरेंस कराओ। कल को मान लो नुकसान हो जाता है, बरसात से हो जाता है या कोई और चीज़ हो जाता है, चलो बीमा मिल जाता है, लोग बच तो जाते हैं हिसाब से। पहले कभी किसी को बीमा मिला है पिछले 10 साल में? बाकी तो मिला नहीं हो सर जी, हमें इतना पता था कि हमें तो
जो गवर्नमेंट दे रही थी ना भाई ज़मीनों में ये फसल लगाई उसका मिला है हमें, मेरे को तो 3 एकड़ का 21,000 मिला था, मतलब कि जो पानी को बचाने की पानी मेरी विरासत के हिसाब से। आज तक हमें कभी नहीं मिला, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमारे को वो भी दिया है 21,000। वो क्या था? पानी बचाने के लिए सर, जो हम फसल दूसरी लगाते हैं ना, तो उसके लिए हमने लगाया था, तो उससे हमारे को 21,000 रुपये मोदी सरकार की तरफ से आया था। 7,000 जैसे जीरी लगाते हैं तो ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, वो ना लगा के आपने कोई और फसल लगाई, तो अभी हमने मूंग की लगा रखी, हम मतलब कि फसल चक्र अपना रहे हैं ताकि ज़मीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका समय दिया आपने, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका भी सर। थैंक यू। तो कितना विकास हुआ जी आपके गांव में? हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा जी। आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी 54-55 साल ऊपर हो रही जी। अच्छा, हाँ, तो इतने सालों में क्या डेवलपमेंट देखी आपने? कुछ नहीं किया जो हम तो मजदूर आदमी है। गांव में जो है बड़े बड़े या कोई ना गांव में सरपंच हो जा पर चेयरमैन बना रखे, कोई भी नहीं काम होता। सरकारी स्कीम का कुछ मिलता? कुछ नहीं मिलता। किसी को गांव में 4 घरों को मिल जाए 5 साल में, बाकी खाली खाली। मनरेगा में कुछ मिला? कुछ नहीं मिल रहा। फ्री राशन? मैंने 50 बेरी मकान लिखवाया, मेरा मकान नहीं बना। ऐसे कहते थे आ जाएगा, कल आएगा, ये वो है। क्या नाम है आपका? बंसो। कहाँ लिखवाया था नाम आपने? मैंने यहाँ फार्म भी भरे थे, कई फारी, तो मेरे को मकान नहीं मिले। फिर गांव वालों की शाबाश है, 20-20, 25-25 रुपए मिला के, 100-100 रुपए मिला के मेरा कमरा खड़ा होया। ये कमरे की बात है, कहते कमरे मिलेंगे, ये है वो है। आज तक तो कोई कमरा नहीं मिला, कोई किसी को प्लॉट नहीं मिला। किसने कहा था आपसे कमरे मिलेंगे? यही लोग कहते हैं अभी कमरे सरकारी आएंगे। आज आप टीवी देखते हो? हमारे पास टीवी भी नहीं है। फोन देखते हो? ना हमारे पास फोन है। फिर कहाँ से पता चलता है सरकारी स्कीमों का? जैसे मान लो लोग बताते हैं। कोई नहीं किसी का मकान। आपकी कितनी उम्र है? मेरे 32 साल हो गए। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, एजुकेशन क्या है आपकी? हाँ जी। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई नहीं करता, मजदूरी। क्यों पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करी? पढ़ाई लिखाई जो काम मजदूरी करता जी, क्या करें फिर, पढ़ाई कहाँ से करते? स्कूल नहीं है यहाँ पे? स्कूल जब घर में कोई कमाने वाला नहीं था, स्कूल क्या करते? कैसा हो रखा है गांव में डेवलपमेंट? गांव में कुछ नहीं है जी, बिल्कुल सुविधा नहीं है गांव में। हमारे यहाँ जो अगर कोई मौत हो जाए या कुछ हो जाए, हमारे यहाँ नहीं जी, कुछ वहाँ कुछ कर ले, या किसी लड़की का ब्याह हो या कुछ, यहाँ जगह भी नहीं है ब्याह भी करने का, किसी का घर भी जगह नहीं है, वहाँ जाना पड़ता है बहुत दूर ब्याह करना। जो किसी की मौत हो जाती है, चौथा हो, तो वहीं जाना पड़ता है लंगर भी करने। यहाँ कुछ सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। दोस्तों, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इतनी डेवलपमेंट हो गई, हम चांद पे पहुंच गए। आज भी हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे बात की जाती है कि हमने घर घर पानी पहुँचा दिया, लेकिन यहाँ आके हमने पाया कि टूटियाँ जो हैं पानी की वो बिल्कुल गली के बाहर है, और वहाँ से उनको पानी भर भर के घरों के अंदर ले जाना पड़ता है। हम आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत दिक्कत होती है हमारे को, पानी नहीं आता। बहुत दिक्कत होती है, पानी वहाँ से लेके हम वहाँ जाते हैं। कहाँ पे लगी है टूटी आपकी? टूटी तो यहाँ लगी हुई है। यहाँ कितने घर हैं? घर कितनी है? बहुत है, दूर लग गली है। लैन को नहीं बिछी हुई है, बिजली के बगैर ना चलता ही ना टूटी है ना दिक्कत होती है पानी की हमारे को। मोटर लाइट आती है? सारी मेहनत वाला है। पानी कितनी देर आता है? पानी घंटा 2 घंटे आ जाते हैं, 2 घंटे आधा घंटा। हाँ, तो फिर आपको यहीं से भर के ले जाना पड़ता है? हाँ जी, दिक्कत होती है। दिहाड़ी मेहनत वाले हैं, टूटी भाग जाती है, इतना आते हैं दिहाड़ी से, छुट्टी होती है, टूटी भाग जाती है, पानी भाग जाता है। और क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या जो मकान नहीं है, गरीबों के नहीं मिले, वो मिलने चाहिए। कड़िया वाले मकान है, कच्चे मकान ही है, कच्चे मकान खड़े हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। में भी पानी आ रहा हो, खुद चेक कर लो, पूरी लाइन चले जाओ। अब टूंटियाँ चल रही हैं, किसी टूंटी में पानी हो, कहीं भी चले जाओ, आप चेक कर लो। तो दोस्तों, अभी हम बैठे हैं सरपंच साहब के पास। सर, अपना शुभ नाम जी? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह जी, आपके गांव में अभी घूम के आए हैं, आप तो सरपंच हैं यहाँ के, आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट से आपको क्या सपोर्ट मिल रही है, क्या नहीं मिल रही? गवर्नमेंट से सपोर्ट तो ऐसा जी, अब 1.5 वर्ष होने को है, सपोर्ट तो कोई ख़ास ज़्यादा तो इतना मदद कोई मिली नहीं है, कोई ना मतलब इतना भी काम के बारे में या किस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट की तो टोटल वैसे सपोर्ट अभी तक तो है नहीं। अभी हम किसी से मिले थे गांव में, उनका कहना है जी काफ़ी विकास हो गया गांव में, अब काफ़ी टाइम से नहीं हुआ, मोदी जी आ गए तो हो गया। मैंने उनसे सवाल किया कि पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ। उनके पास एक ही जवाब था कि अभी हुआ ये कि एक तो पंचायत घर बनी है
और बहुत डेवलपमेंट हुआ। आपके हिसाब से क्या डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट क्या हुआ है कि पंचायत घर एक शेड है जो टेंडर से बन रहा है, बन क्या रहा है उसको भी 1 साल हो गया मेरे हिसाब से, 9 महीने हो गए लगातार बन रहा है और अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ जो टेंडर से हो रहे हैं। बाकी सरकार ने क्या दिया, कुछ नहीं। तो आपके गांव में कौन कौन से मेन मुद्दे हैं सर जो आपको लगता है? मेन मुद्दे तो यहाँ थोड़ा तालाब का है, पानी की निकासी का है और थोड़ा रोज़गार का तो है ही है। रोज़गार का तो हर गांव में है, बल्कि हमारे गांव से चलो अभी कई लड़के बाहर जाने के चक्कर में हैं, कई चले भी गए हैं। मेन तो रोज़गार ही है। गवर्नमेंट की स्कीम सर आपके गांव तक पहुंच पा रही हैं? पूरी सेंट्रल जो स्कीम्स हैं? नहीं, क्या स्कीम पहुंच रही हो तो हवा हवाई है जी, और नीचे तक तो कुछ नहीं है, तो टीवी तक रह जाते हैं, सोशल मीडिया में, बाकी तो कुछ नहीं। क्योंकि हम न्यूज़ में देखते रहते हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, आपकी ट्यूबवेल वाली योजना हो गई, इंश्योरेंस हो गई, मेडिकल हो गया। कोई योजना नहीं आई अभी तक, तो 1.5 साल होने को है, कोई ना गांव में किसी गरीब का सर्वे हुआ, ना किसी का मकान आया अभी तक। तो वैसे अगर हवा हवाई कहते रहे भी हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं। उज्ज्वला का एक आधे को कोई सिलेंडर मिल गया होगा, उसी में मीडिया के सामने कह देते हैं भी हमारा इसको उज्ज्वला योजना चल रही है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। जैसा कि यहाँ पे ज़्यादातर किसानी पे डिपेंडेंट है सर, तो किसानों को जो इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, जो जिसका भी बड़ा नाम लिया जाता है कि इंश्योरेंस मिलती है, कुछ आग लग जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए फसल ख़राब होने पे, उस इंश्योरेंस से कुछ बेनिफिट मिल पाता है सेंट्रल स्कीम का? बेनिफिट क्या है, वो बैंकों से उनके खाते से ब्याज अपना पॉलिसी काट ले, रकम काट लेते हैं। बाकी आज तक 2-3 चांस हुए हैं, पानी भी आया था, फसलें भी मर गई, किसी को मुआवजा तो मिला नहीं है। वो तो हवा हवाई वो बैंकों में अपना पॉलिसी वाले जो बीमा कंपनी है वो काट लेगी, बाकी ज़मींदार के पास कोई सहूलत नहीं पहुंची, ना ऐसा कोई केस हमारे किसी को फ़ायदा हुआ है किसी ज़मींदार को। सर ये अग्निवीर योजना है जो, इससे गांव वाले आपके सहमत हैं या इसके अगेंस्ट हैं? कुछ सहमत नहीं है। लड़के पहले कुछ ट्राई करते थे, अब तो वो भी लड़के छोड़ गए हैं। कोई इतना नहीं, 4 साल के लिए या थोड़े टाइम के लिए क्या लगेंगे, इतना तो उनका शादी का टाइम होएगा और बाद में वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। कौन क्या उनका भविष्य तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, थैंक यू सो मच। न्यू वर्ल्ड, नए युग की दुनिया। थैंक यू। दोस्तों आज चले हैं हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के बांसा गांव की ओर। भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के अनुसार बांसा गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। तपती धूप, झुलसती गर्मी में ठंडा पेय पिलाते लोग मिले, ये हिंदुस्तान में ही मिलता है। कुछ एपॉलिटिकल जीवों को नमस्कार करके हम आगे बढ़े। बांसा एक प्राचीन गांव है जहां वीरता से सम्मानित रक्षाकर्मी और शहीद हुए हैं। बड़े अच्छे इंसान, शानदार हॉस्पिटैलिटी और प्यार मिला यहाँ। आइए 2024 के गांव से मिलते हैं। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਰਿਸਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। वो चीज़ें अभी ग्राउंड पे पहुंची हैं। ये मधु है, ये जैनपुरी है। न्यू ईरा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बांसा गांव में, जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ हमारे साथ 2 सज्जन बैठे हैं। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा हॉस्पिटैलिटी रिसेंटली अभी दिया है। हमें बड़ा अच्छा लगा। गांव में जो आपको आत्मा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो इतनी आत्मीयता रखते हैं आपके लिए, और इतना प्यार और इतना सम्मान यहाँ पे मिलता है, उससे पता लगता है कि हमारे गाँव की तहजीब और संस्कार किस तरह के दिए गए हैं। आज हम यहाँ पहुँचे थे देखने के लिए कि गांव में क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से हुई है। तो जनरल डिस्कशन के लिए हम आज बैठे हैं यहाँ पे और इनसे जानना चाहेंगे, सर आपके गांव में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू जी।
आज भाई साहब इस गांव में आए हैं, इनके साथ मुलाकात हुई है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आज हमारे इस गांव में आके पूछा हमारे गांव से। इसलिए हमने ना एक एपिसोड किया था न्यू एरा वर्ल्ड पे, उसमें हमने ये डिस्कशन किया कि जो हमारे देसी पेय पदार्थ थे, जितने भी दूध, दही, लस्सी, छाछ, ये सब जो चीज़ें थी, ये धीरे धीरे रिप्लेस होकर कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्म में आ गई। जी तो यहाँ गांव में क्या सिचुएशन है? गाँव में जी कोल्ड ड्रिंक का बड़ा ज़्यादा क्रेज है ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਖਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। काम एक्चुअली आसान हो गया, ग्लास में पाई और काम खत्म। ਕੰਮ ਖਤਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਬੰਸੇ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਬੰਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੰਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ। सर अभी पावर सिचुएशन क्या है, मतलब लाइट कितनी देर आती है गांव में? ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਟਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੱਟ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਏ। मेट्रो से आपका मतलब है ये जो गांव की है, गांव की जो लाइट ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਟੋਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। सर ये पावर की जो बात करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स लेके आते हैं, सोलर की भी बहुत सारी स्कीम लेके आए थे। हाँ जी। और पावर की जो उसमें जो रेट्स हैं, पावर के जो रेट्स हैं, उसमें भी कम करने की बात की गई थी सरकार के द्वारा। तो ग्राउंड पे कितनी चीजें पहुंच पाई हैं अभी तक? अभी तो सर कुछ नहीं पहुंचा इसमें। सोलर का कुछ काम हुआ है गाँव में? सोलर का गाँव में तो कोई काम नहीं, तकरीबन वो कोई भी काम हुआ सोलर का। और पावर के जो रेट्स हैं गाँव में जो ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। 5-6 रुपए यूनिट लगा रहे हैं जी। अच्छा, और जो ट्यूबवेल वगैरह के लिए जो वैसे सप्लाई आती है किसानी के लिए, वो तो 8 घंटे चल ही रही है लगातार उसके लिए। उसका तो अभी बिल ठीक है, जो गाँव का मेट्रो का बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा आता है जी। और यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है सर वैसे इस गांव की? होगी 8,000 के करीब होगी। 8,000 के करीब। तो यहाँ पे स्कूल वगैरह की क्या दशा है? स्कूल बहुत अच्छा है जी, मास्टर वगैरह टाइम पे आते हैं? हाँ, मास्टर तो आते हैं। ये मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरली ये स्टेटमेंट दी जाती है जब शहरों में बात होती है, बड़े स्केल पे जब इलेक्शंस होते हैं, सब लोग कहते हैं हमने इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया। हमारा मकसद यही था ग्राउंड लेवल पे आने का, गांव में आने का, कि हम असल में देख सके। क्योंकि पत्रकारिता का भी आज की डेट में क्या हाल है आपको पता ही है, सब लोग चाटुकारिता में व्यस्त रहते हैं। जी सर। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज जो हैं, जो स्कीमें ऊपर से नीचे तक आनी है, वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जरा एक बार देख के आए। ਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ 50% ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 80% ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ भरे ने, उनका अजे कोई ਇਹਨਾਂ ਦਾ जवाब नहीं आया। एक सरकार ने जो पराली वाली प्रॉब्लम के लिए ये कहा है कि आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके आए हैं जिसको कि उससे कटिंग करके उसका कुछ बनाया जा सकता है। हाँ जी। वो चीज़ें अभी ग्राउंड पे पहुंची हैं? ग्राउंड में पहुंची हैं पर कम है। कम है। हाँ जी। लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी आ जाती है एक बार पराली जैसे आपने जलाना और उसके वर्सेस उस सामान को यूज़ करके उसको इस्तेमाल करना? ਸਰ ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਲਰ ਨੇ।
ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿੱਲਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਵਾਲਾ ਹੈ। 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੜਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 रुपए नहीं आए, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ। बट हमने सुना है जी सरकार ने एक इंश्योरेंस की स्कीम चला रखी है, उस इंश्योरेंस से कुछ फायदा मिला ग्राउंड पे? सर अब यहाँ तो अभी कुछ नहीं मिला हमारे गांव में। बहुत एकड़ जमीन फसल थी जो सी खराब हुई, उनका कोई पैसा नहीं आया, कुछ नहीं आया। बैंकों वाले भी जो करते हैं, किसी का लोन हो वहाँ पे कर देते हैं, अभी इसका ये चलेगा, इतने पैसे भर दो आपका जमीन फसल का हो जाएगा। वो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पैसे कट जाते हैं, किसी का कोई पैसे नहीं आते ना कुछ आता है जी। बैंक से भी मार पड़ गई, फिर जिमींदार को फसल से मार पड़ गई, बैंक का कर्जा तो वहाँ पेंडिंग ही रह गया, आड़तियों को कर्जा पेंडिंग रहेगा। जिमींदार तो जो सा छोटा जिमींदार तो वो तो मर गया, जिसके कोई 4 किले बच गए उसके तो घर खाने के लिए दाने बच गए। तो किसानी के अलावा और कौन कौन से रोजगार के अवसर है यहाँ पे, या रोजगार के लिए आपको मेन शहरों तक ही जाना पड़ता है? यहाँ गांव में और तो कोई रोजगार है ही नहीं जी, इसी के लिए तो किसी को जो दिहाड़ी तप्पा करना तो कोई बाहर ही जाना पड़ता है। तो ज्यादातर अपने गांव में लोग यही करते हैं। हाँ जी, कुछ किसानी का ही है यहाँ पास। सबके पास अपनी जमीनें हैं यहाँ? सबके पास नहीं है, कुछ मजदूर भी हैं, कुछ अपनी है, किसी के पास कुछ ठेके पे लेके कम अपना गुजारा कर रहा है जैसे। तो सर एक गांव में मैंने देखा है कि जातीय समीकरण बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं हमेशा। वो तो कोई जैसे 2-4 आदमी होते हैं जो एक ऐसे काम करते हैं, नहीं तो वैसा ऐसा कुछ नहीं है। हर गांव में 2-4 आदमी ऐसे मिल जाते हैं जो आपस में किसी को ऊंच नीच का काम करते हैं, वो सारा माहौल खराब कर देते हैं। बट इलेक्शंस जब भी होते हैं तो ये कहा जाता है कि ये वाला वोट बैंक है, वो वाला वोट बैंक है, ये इनका वोट बैंक है, ये उनका वोट बैंक है। वो तो सिर्फ 2-4 आदमी होते हैं, ये माहौल खराब, गाँव का माहौल खराब करने के लिए कहते हैं जी, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी यहाँ पे जो और संसाधन है जैसे हमारे, जैसे पंचायत होती है ना, और आपका शमशान होते हैं, इन सब की क्या व्यवस्था है? शमशान की तो चलो अच्छी व्यवस्था है जो, लेकिन जो अभी 3 साल से कोई ना पंचायत का जो सरपंच जो यहाँ पे कोई काम कर नहीं रहे ढंग से। अब तो ग्रांट आती है, खा जाते हैं, थोड़ी एक आधी छोटी मोटी सड़क लाठी बना दी। सर इस चीज का कोई अंदाजा है कि कितनी ग्रांट पंचायत को मिलती है हर साल? तो लाखों में आती है जी, छोटी मोटी। ये हमने हमेशा सुना है लाखों में जाती है, लाखों में आती है जी, लेकिन वो कितनी आती है? ये गाँव का हमारी बांसा गाँव की जमीन है 100 किला के करीब, 100-120 किले करीब। वो अच्छे से पैसे गाँव में लग जाए, 2 जोड़ है गाँव के, इनके अच्छे से पैसे लग जाएं गाँव में लग जाए तो उसमें तो यही काफी है, बहुत हो जाता है उसी से। वो गाँव का पैसा है कि जो गाँव में लग जाए तो वो ये बाहर की ग्रांट की लोड ही नहीं पड़ती, ये सरपंच मिलके खा जाते हैं जी गाँव के पैसे। जोड़ है हमारे गाँव के, ये इनकी खुदाई होनी चाहिए, इनमें कोई बारिश का पानी होता है जो उनसे इकट्ठा हो जाए, उसके लिए इसमें बहुत ज्यादा गाँव हो गई है। 2-3 साल से तो काम गाँव में हुए नहीं, इससे पहले सरपंच था उन्होंने अच्छा काम किया। जोड़ की खुदाई होनी चाहिए दोनों की, बांसा गाँव में है, इनमें थोड़ा गुराई होगी तो कोई पानी के हो जाएगा, कोई जिम्मेदार बच जाएगा। तो सर आप लोग ये सवाल कभी करते हो किसी सरपंच से कि आपके पास कितना ग्रांट आया है, या आपकी आम जनता करती है कभी? कोई नहीं करता जी, किसी ये हिसाब आज तक किसी को नहीं पता कि कितना ग्रांट आया? नहीं। ग्रांट तो देखो जो सा नया सरपंच आता है ना, वो डिटेल निकालता है भाई ये क्या निकला पीछे से, उनको ही पता चलता है सरपंच के पास कितना आया है, कितना खाया, कि वो उसको पिछले का निकालता है, अपना नहीं बताता। अपना तो फिर वो खाएगा जी, अपना कहाँ बताएगा जी। जो सा MLA हैं गांव में आएंगे जी मैंने इतनी ग्रांट दे दी है जी, मैंने वो कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, जितनी वो ग्रांट बताते हैं इतना गांव में पैसा लगता ही नहीं है। ये सालों की आज़ादी के बाद इतना बड़ा लोकतंत्र हमारा है, उसके बावजूद भी आज तक लोगों को, आम जनता को ये नहीं पता होता कि कितनी ग्रांट आई है। इसको आपको नहीं लगता सर इस सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है? जैसे सारा सिस्टम अगर ऑनलाइन कर दें तो उसमें अच्छा है जी। आज के डेट में ऑनलाइन सुविधाएं तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उसको यूज तो नहीं होती। उसमें आपको नहीं लगता भी खा जाता है जी, जो बीडीपीओ भी खाते हैं, सारे खाते हैं जी। नहीं, उसमें हम सारे गांव के लोग मिलके ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि एक वेबसाइट बननी चाहिए, उसमें सारा डेटा होना चाहिए, इतना पैसा आया, ये टेंडर इसको मिला, ये इसको मिला। असल में वो लोग तो जनता के सेवक ही है ना, तो जब वो सेवक हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है हर चीज की।
इस चीज के लिए कभी किसी ने ट्राई किया है आज तक? ट्राई करते हैं, उस ऊपर से किसी को रिश्तेदार को ले जाते हैं भी आप ये काम ना करो। तो गाँव में बैठे हैं, बिरादरी का भी साथ फिर थोड़ा बहुत हम सब मतलब बने हुए हैं एक दूसरे बंधे हुए हैं, इसलिए है अगर कोई करता है तो फिर उसको ये काम करना पड़ जाता है। तो सर जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे पंजाब में पहले होता था, बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे थे। हरियाणा में भी ये सिचुएशन है। करनाल में मैंने देखा कि करनाल में ज्यादा नहीं तो 150 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं आइल्स के और इमिग्रेशन के। यहाँ पे क्या सिचुएशन है? आपके गांव से कितने लोग बाहर गए हैं? हमारे गांव में बहुत बच्चे बाहर चले गए हैं जी। आने वाले टाइम में यहाँ पर कोई दिख तो नहीं रहा भी जिम्मेदारी में ये हमको बच रहा है। एक ये है भी हमारे पास इतनी जमीन है, कोई इससे अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। कोई भी जिम्मेदार कह दे भी मेरे पास ये है वो बात सब झूठ है। सभी को पता भी बैंकों में कर्जे कितने हैं। गवर्नमेंट ने आज 10 साल हो गए, मेरे ख्याल 15 साल किसी ने कर्जा कोई माफ तो किया नहीं। बस यही बोल देते हैं भी अगले प्लान हमारी सरकार लाओ, हम कर्जा माफ करेंगे। तो किसी ने ना तो कर्जा माफ किया है जी, तो ना किसी ने कोई ब्याज छोड़ी है जी। जिम्मेदारों के बच्चे आगे जो उनसे जनरेशन आने वाली है, हम तो चलो खेती कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई जरिया है नहीं। जो जरिया है हमारे पास खेती का ही है। जो आने वाले बच्चे पीढ़ी है हमारी, वो यही कह रही है भी हमने खेती नहीं करनी है। कुछ बच तो रहा नहीं इसमें, मिट्टी में मिट्टी हो रहे हो आप। हम तो कोई बाहर जाएंगे, कोई कह रहा है मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, कोई कह रहा है कनाडा जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं यूएसए जा रहा हूँ, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। सभी बच्चों का ये ड्रीम बन गया है हमने बाहर जाना है, यहाँ हमने काम नहीं करना, खेती नहीं करनी। खेती में कुछ बच तो नहीं रहा। जब भी देखते हैं 1 साल के बाद बेटा अगली बार आएगी, अगली बार हम कुछ करेंगे, इस बार कुछ बचा नहीं। बच्चों के मन में ये बैठ गया हमारे फादर साहब तो इतना टाइम हो गया इनको खेती करते हुए, भाई इनको तो कुछ बचा नहीं, हमारे को क्या बच जाएगा। और ऊपर से जो महंगाई की दर है उसकी वजह से खेती पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत ज्यादा जी। एक हिसाब ला लो, पहला टाइम सीगा 7000 रुपये फसल तैयार हो जाती सी, हुण 25000 रुपये खर्चा आ जाता है जीरी पकान ते। हुण खर्चे तो तुसीं खुद हिसाब ला लो, जिते 7000 च खेत तैयार होंदा है 8 च, वो हुण 25-26 च तैयार होंदे हैं। तो ये जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह है, जी इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ जी बढ़ रही है। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ बड़े डूंगे चले गए ने, किसी ते पानी खराब है। पानी का क्या लेवल है इस समय यहाँ पे? इस टाइम हुण ਜਿਹੜੇ बोर होंदे ने नवे, ਇਹ 600 फुट ते जा रहे ने। 600 फुट? हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹ 400-450 फुट ने, कोई 350 वाला भी हैगा है। ਤੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 40 किलो ਦਾ ਕੱਟਾ ਖਾਦਾ, 50 ਦਾ 45 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਟੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਖਾਦ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣੇ 'ਚ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਣਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ 50 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 40-45 ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ पूरी खुराक तो अपनी मंगनी है जी। एक बहुत सारी कंपनीज ना बड़े शहरों में कुछ ऐसी चीज़ें चलाती हैं जिसको कहती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसमें कहते हैं जी कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं हुआ है ना, दूध के लिए भैंसों को कोई इंजेक्शन यूज़ नहीं हुआ। बट मैंने एक स्टडी में सुना था कि जैसे मान लीजिए आपके 4 किले हैं, हाँ जी, 4 किलों में से एक में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो और आसपास के जितने किले हैं उन सब किलों के अंदर आप नॉर्मल पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल रहे हो। तो उस स्टडी में ये कहा गया था कि जो पानी लगेगा यहाँ पे ज़मीन के अंदर से होके तो ऑर्गेनिक को भी ख़त्म कर रहा है। हाँ जी। तो इस तरह की कोई ऑर्गेनिक खेती का यहाँ पे कोई कंसेप्ट या किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया अभी? एक्सपेरिमेंट सर एक मैं कीता सीगा दा, ਉਹ ਦਬਾਗ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਬਾਗ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਖਾਰੋ, ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਈਏ ਸਾਂ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖਾਦ क्लियर करनी होती है। 1 महीने साथ वाले खेत में जो पेस्टिसाइड डल रहे हैं उसका असर तो पड़ता ही होगा आप वाली फसल पे, अगर आप ऑर्गेनिक कर भी रहे हो तो। हाँ जी। सर हम देख रहे हैं आपके खेतों में चारों तरफ पहले ज़माने में हम देखा करते थे इतने सारे पेड़ होते थे। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पे लोग जाके रेस्ट भी कर लेते थे, सो भी जाते थे, ठंडी हवाएं भी आती थी। हाँ जी। धीरे धीरे पेड़ कहाँ से खत्म हो गए? ये सर ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇੜ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਡਿਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ
ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੇੜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟਾਹਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਮਣ ਦਾ ਪੇੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗਿਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਤੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਛਾਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕੀਏ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇੜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੇੜ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇੜ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਜਾਮਣ ਦਾ, ਤੂਤ ਦਾ ਜੀ, ਟਾਹਲੀ ਏ, ਆ ਟਾਹਲੀਆਂ 4-5 ਟਾਹਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਨਿੰਮ ਇੱਥੇ ਜੀ ਖੜੀ ਏ, ਆ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪੇੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। अभी हम खड़े हैं बासा गांव के स्कूल के पास, और स्कूल के बिल्कुल सामने हम देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है, जो कि 1 बजे बंद हो जाता है। इस वजह से हम थोड़ा लेट है आज, इस वजह से अंदर नहीं जा पा रहे। तो सर यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? यहाँ पे GNM और ANM 2 मैडम है जी, और वही बैठती हैं। कोई खास इतना ज़्यादा यहाँ फैसिलिटी नहीं है, ना कोई BMS डॉक्टर है, ना कोई MBBS है। कोई किसी को जाना पड़ता तो फिर यहाँ से करनाल ही जाते हैं लोग दवाई लेने, यहाँ से यहाँ कोई नहीं। कितने बेड्स का प्रोविजन है यहाँ बेड वुड नहीं है, ये सिर्फ सिंपल ये GNM और ANM है। अच्छा, और इसके साथ ही आप बता रहे थे? हाँ, वेटरनरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक डॉक्टर बैठता है जी। वहाँ पे एक डॉक्टर बैठता है, ठीक है। अभी हम खड़े हैं बासा गांव के शमशान घाट के सामने। यहाँ आके हमें पता चला पूरे देश में जैसे जात पात के बंधनों में बांट के भी अलग अलग कर रखा है, वो चीज़ें हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। बड़ी खुशी हुई जान के कि हर इंसान के लिए यहाँ पे एक ही शमशान घाट है। ये सर हमारे गांव का बांसा का शमशान घाट है जी। ये सभी बिरादरी का इकट्ठा है जी, कोई द्वार नहीं है। ये बरांडा बना हुआ है जी, परली साइड अपने दूसरी बिरादरी का है, ये सिख कौम का है जी। एक ही है सभी, कोई द्वार नहीं, इसमें कुछ नहीं है जी। सभी का भाईचारा बहुत बढ़िया गांव में जी, सभी बिरादरी का जी। ये जान के अत्यंत खुशी हो रही है दोस्तों आज कि यहाँ पे जात पात के भेदभाव से बाहर आके हमने एक ही शमशान घाट रखा है। जैसा कि आप सदियों से देखते आ रहे हैं कि जितने भी अवसरवादी रहे हैं दुनिया में, उन्होंने हमें बांट के ही शासन किया है, बांट के ही हमारा फ़ायदा उठाया है। आने वाली जनरेशन्स के लिए ये एक एग्जाम्पल है कि आगे चल के हम इसी तरह के और भी एग्जाम्पल सेट करें और अपनी दुनिया को और अच्छा बनाएं। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬਾਂਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜੀ, 2 ਜੋੜ ਨੇ ਬਾਂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 100 ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਵੇਂ ਗਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੂਟੀ ਬੂਟੀ ਸਾਰੇ ਜੋੜ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੇ।
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫालतू ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਟਾਕ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂ ਗਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ जी। मधु कौन सा है, जैनपुरी कौन सा है? ये मधु है, ये जैनपुरी है। तो इसमें क्या रिस्पांस रहा आपका? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਖਰਬੂਜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਛੂਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਰਬੂਜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਲ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜੂਆ है। तो इसमें जो जैसे आपका 2 खेतियां आपने पहले बताई थी कि इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाती है और रिटर्न इतना नहीं निकलता, इसमें क्या समीकरण बनता है? ਇਹਦੇ ਸਰ ਖਰਚਾ ਘਾਟੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਐਤਕਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਤਕਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जिमें से आप होगा उमें तो परमात्मा हो गया जी। सर ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है, गेहूं के फसल के तुरंत बाद इन्होंने यहाँ पे खरबूजे उगाए हैं। तो सर इस पे कितना आपका खर्चा आया, कितना आपको फायदा मिलने की उम्मीद है? सर इस पे खर्चा आया जो 1 किले की 1.5 कनाल तो गेहूं की कम हुई है जी इसमें खरबूजे में। तो इसका खर्चा 8,000 रुपये 7,000 खर्चा है जी। अच्छा। खरबूजे का तो जो 1 कनाल गेहूं की कम हुई है 1.5 कनाल वो लगा लो। तो जी खरबूजा खेती बहुत अच्छी है, ये परमात्मा साथ दे जाए तो। ये डिपेंड करता है इसका फसल पे, परमात्मा के कुछ मंडी में मौसम पे। मौसम अच्छा रहेगा तो खरबूजा बहुत अच्छा निकलेगा जी। ये मौसम खराब हो गया, ये बारिश पड़ गई फिर बिल्कुल खत्म है जी। ये सर ये जी खेती ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਰਿਸਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜੀਰੀ ਦੀ ਲਗਾ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, गेहूं ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਇਹ ਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਿਸਕ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗੜੇਬਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸੰਦ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਛਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਰਬੂਜਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। सर आप तो यहाँ पे उगाते हैं, उगाने से लेके जब एंड प्रोडक्ट जो आपका ये प्रोडक्ट है एंड मार्केट तक पहुँचता है, वहाँ तक की जो ट्रांसपोर्टेशन की या पहुँचाने की जो सुविधाएं हैं उसमें गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहता है? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮੇ ਹੋਏ ਨੇ गेहूं ਦੇ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੂਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਖਰਬੂਜਾ ਗਿਆ 1 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੁੰਸੀ ਰਾਤ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਨੀ 600 रुपए ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 300 रुपए ਦੀ ਵਿਕੀ ਸਾਡੀ अद्धो अद्ध। और दूसरा इसमें ये होता है कि इसकी एक शेल लाइफ होती है कि थोड़े दिन बाद खरबूजा खराब हो जाना है। हाँ जी। उतने टाइम तक आपको बेचना ही बेचना है। हाँ जी। तो आपको मजबूरी में आके उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। सस्ते दाम च बेचना पैंदा, वो साडी मजबूरी हो जाती जी। आ क्वालिटी होंदी तैयार जी। ये भाजी ग्रीन तो आ ग्रीन एक साल तक हो जाएगा तैयार जी। सर जेड़ा खरबूजा है जिन्नी लो इहदे च मट्ठी चलेगी उन्ना वधिया खरबूजा होएगा जी। जिन्नी तेज चलेगी जेड़ा छोटा बच्चा है वो भी पक जाएगा जी। जिवें लगा लो कि
ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਕਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦਾ weight ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪ ਗਾਇਓ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲੋ ਦਾ नुकसान है, घट हो तो फायदा है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, हम अपनी भावनाओं को शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकते। यहाँ आके हमें इतना प्यार मिला, इतने अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया, इतनी गर्मी में भी हमारे साथ निकले और बहुत सारी जगह पे हमें विजिट कराया। क्या नाम है जी आपका? कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। गर्मी कैसी है? गर्मी भी टॉप है जी। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है।